अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम गेम प्ले लाए हैं सैनॉक बूट कैंप का। और आज मेरे साथ था वेनम, रेटल, माम्बा और मैं कोबरा। ये यूरोप सर्वर था और हम रश गेम प्ले खेल रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं फुल गेम प्ले लाऊंगा, तो ये पूरा गेम प्ले होगा। तो अब यहाँ सीन ये है कि काफ़ी ज़्यादा बंदे आए हुए थे यहाँ पर। तो बूट कैंप मेन बिल्डिंग में हम उतरे थे और हम यही करते हैं कि हम मेन बिल्डिंग पहले होल्ड करते हैं और देखते हैं कि एनिमीज़ कहाँ कहाँ पर है। मेन बिल्डिंग से उनको इंगेज करते हैं। अब यहाँ पर ये छत पे जो है वैनम फर्स्ट एड किट लेने गया था और नॉक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि मुझे पता भी नहीं था वो बंदा किधर है, सिर्फ मुझे पता था कि वहाँ से फायर आए हैं, तो मैंने कवर फायर दिए उसको पैनिक करवाने के लिए कि वो उसको फिनिश ना पूरा कर दे। और आप ये देखें हमारा दूसरा बंदा भी नॉक हो गया। एक चीज़ जो मैं अक्सर अपने टीममेट्स को भी कहता रहता हूँ कि अगर एक बंदा नॉक हो आपकी टीम का, तो आप भी नॉक ना होएं। जब दो बंदे नॉक होते हैं तो अगली टीम को मौका मिल जाता है रश करने को, और यही हुआ। देखें ये आ रहा था या रश कर रहा था, तो मैंने टीपीपी लिया और इसको नॉक किया। चाइनीज़ था कोई, और माम्बा ने इसको किल कर दिया पूरा। अभी इसके और टीममेट्स भी आएंगे। और ये यहाँ पर माम्बा उसकी लूट कर रहा था। मैं टीपीपी ले रहा था कि ये कहाँ पर है फायर, क्योंकि अभी हमें आ रहे थे, मैप में शो हो रहे थे। तो मुझे शक पड़ गया कि सामने वाली ही बिल्डिंग में बंदा है, क्योंकि उस डायरेक्शन से फायर आ रहे थे बार बार। लेकिन मुझे कोई बंदे की अभी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही थी कोई विंडो से। तो मैं भी कंफर्म करना चाह रहा था, मैं देख रहा था कि किस साइड पे है। मुख्तलिफ जगहों से मैं जाके टीपीपी ले रहा था। और ये अब फिर वैनम गया है वो फर्स्ट एड किट उठाने, जो पहले उठाने गया था, ये नॉक हो गया था। यहाँ पर मुझे वो बंदा नज़र आ गया सामने खिड़की में, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नेट करूँगा। और ये देखें आप, यहाँ पर मैं नेट करूँगा और ये बड़ा परफेक्ट जाके कनेक्ट होता। ये नॉक हुआ, तो मैंने अपने टीममेट्स को कॉल दे दी कि रश करें, यहाँ पर आ जाएं, लेट्स गो की मैंने कॉल दे दी। तो यहाँ मैंने AKM स्विच कर लिया। क्लोज रेंज में उसी भी अच्छी है काफ़ी, AKM भी अच्छी है। उजी वैसे अगर आपकी पिंग वगैरह सही आ रही है तो मेरे ख्याल में तो उजी ज़्यादा अच्छी है। फायर रेट बहुत अच्छा है उजी का। तो यहाँ पर इनकी लूट करेंगे। और टीममेट्स आ गए मेरे। बंदा मारने के लिए तो इतनी जल्दी नहीं आते, लेकिन लूट करनी होती है तो काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बंदा बाहर बैठा हुआ था, इसको मैंने लो किया और मैंने रश कर दिया, मुझे पता था ये लो है। तो यहाँ पर इसको किल कर दिया। और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी लूट करेंगे, कॉम्पनसेटर वगैरह उठाऊँगा मैं। मैंने दोनों जो हैं वो ऑटो गन्स पकड़ी हुई है, एक SMG पकड़ी है और एक मैंने AR पकड़ी हुई है। तो यहाँ पर मुझे गोलियाँ पड़ी थी, मैं यहाँ पर नीचे आ गया और यहाँ थोड़ी सी हील करूँगा मैं। कॉम्पनसेटर जो है वो आपको M762 के लिए तो ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि इसका रिकॉइल काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कॉम्पनसेटर इसके लिए ज़रूर उठाएं। तो यहाँ पर अभी मामा ने एक प्लेयर नॉक किया, पाकिस्तानी था कोई, और रेटल ने भी एक नॉक कर दिया। ये मुझे लगा कि बंदा है, लेकिन ये एक क्रेट था। ये माम्बा को ये वाला क्रेट मिला हुआ था। तो यहाँ पर फुटस्टेप्स आ रहे थे, मैंने एनिमीज हेड किया और वो सामने भी बंदा था, उसको हमने नॉक कर दिया। मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि ये फुटस्टेप्स कहाँ से आए थे, कोई भी नहीं था यहाँ पर। तो शायद कोई नॉक ही हुआ था, उसी के फुटस्टेप्स आ रहे थे। और 5 किल हो चुकी हैं मेरी। ये देखिए इसका भी क्रेट उसी तरह का है। ये इफ़ेक्ट जो है ये मामा को मिला हुआ था। मेरा ख्याल है सीज़न 7 या सीज़न 8 में ये आया था रॉयल पास में। क्रेट इफ़ेक्ट जो है ये वाला। तो यहाँ लेवल 3 वेस्ट मिल जाती है। यहाँ पर एक बॉट आता है, उसको मैं नॉक करता हूँ।
तो गाइस जब भी आप बूट कैंप उतरें हमेशा साथ रहें। आप अलग-अलग रहेंगे तो एक एक करके सब फिनिश हो सकते हैं। हमेशा साथ रहें, कोऑर्डिनेशन के साथ खेलें। और आपको अगर एक दफ़ा श्योर हो जाए कि क्लियर हो गया बूट कैंप, उसके बाद आप तसल्ली से बेशक लूट कर लें, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप अलग-अलग ना फिरें। तो देखिए यहाँ पर हमने एक प्लेयर नॉक किया था। मैं देखना चाह रहा था कहाँ पर है वो, यहाँ कोने में वो बैठा हुआ था, नॉक हुआ हुआ। और तकरीबन 41 बंदे अभी भी अलाइव हैं। अभी काफ़ी आगे जाके फ़ाइट भी होगी हमारी आखिरी जोन में, ख़ास तौर पे काफ़ी इंटेंस फ़ाइट होगी हमारी। तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। तो यहाँ मुझे रेटल ने कहा था कि स्क्वाड आया पूरा, तो एक ही बंदा हमने नॉक किया था। तो मैं इससे पूछ रहा था कि बाकी किधर हैं इसके। और ये जो छत पे क्रेट पड़ा हुआ था, इनको बार बार बाकी मेरे टीममेट्स को भी लग रहा था कि ये कोई बंदा है। तो इसने कॉल दी थी रेटल ने कि छत पे बंदा फिर रहा। तो पहले वैनम ने कहा कि ये क्रेट है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, कोई है बंदा यहाँ पर। तो हम कंफर्म करने जा रहे थे ये कौन था यहाँ पर। तो पीछे से फायर आए थे, मुझे लगा वेयर हाउसेस में बंदे हैं। तो लेकिन मामा ने कॉल दी कि नहीं, पहाड़ी के ऊपर है। तो मैंने 6x लगा के देखा, तो मुझे वहाँ पत्थर के पीछे नज़र आए पहाड़ी के ऊपर बंदे, पैराडाइज वाली साइड से आ रहे होंगे। और उनके पास स्नाइपर्स थी, M24 थी उनके पास। और ये देखिए उन्होंने हमारा एक बंदा भी नॉक कर दिया, रेटल। तो M7 तो एक अच्छी गन नहीं है 6x पे यूज़ करने के लिए, लेकिन अभी मैं वैसे ही जो है इस गेम में मैंने M7 और उसी दोनों क्लोज रेंज बहुत अच्छी गन्स हैं, ये रखी हुई थी। लेकिन ये है कि आप इसको M7 को सिंगल पे करके चला सकते हैं। तो वही मैंने भी यहाँ पर किया, टैप टैप फायर दे रहा था मैं। कुछ कनेक्ट होते हैं अभी यहाँ पर। तो बाकी टीममेट्स भी अभी उन्हें पे नज़र रख रहे थे। एक कार पड़ी हुई थी, वैनम जो है वो कह रहा था कि मैं कार उठा लेता हूँ। अभी तक स्नाइपर्स नहीं थी हमारे पास। तो आप देखें कि यहाँ पर हम सब मुख्तलिफ़ एंगल से उनको देख रहे हैं। अगर अगलों के पास स्नाइपर हो तो कभी भी आप एक एंगल से उनको इंगेज ना करें। एक ही खिड़की से सारे पीक करेंगे तो वो किसी ना किसी को नॉक कर लेंगे, लेकिन अगर मुख्तलिफ़ एंगल से आप उन्हें इंगेज करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा कि एक वक्त में वो सबको तो नहीं शूट कर सकते हैं। तो अभी उन्होंने पोजीशन थोड़ी अपनी चेंज की थी, अभी हमें नज़र नहीं आ रहे थे वो। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम अभी जोन की तरफ जाएंगे, फ़ाइट नहीं लेंगे। ऐसी सिचुएशन में गाइस आप जोन को प्रेफरेंस दिया करें, क्योंकि जोन के अंदर जब कोई बंदा नॉक होता है तो फिर आपका काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है, काफ़ी आपकी हीलिंग भी वेस्ट होती है। और अगलों को भी चांस मिल जाता है आपको जो है वो, अगर वो पहले जोन में पहुंच गए तो फिर वो आपका जोन काट सकते हैं। तो अब वो भी हमारी लेफ़्ट साइड पे ही थे, तो मैं बार बार देख रहा था कि किस साइड से आ रहे हैं वो, लेफ़्ट पे तो नहीं है हमारे। तो अभी हम जोन की तरफ जाएंगे। तो मैं भी अपने टीममेट्स को कह रहा था कि इनको हम आगे से रैप अप करते हैं, लेकिन वो काफ़ी मेरा ख्याल है लेफ़्ट से गए थे, तो हमें अभी आगे नहीं वो मिलेंगे। लेकिन आगे अभी जाके काफ़ी फ़ाइट होगी। अभी यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा था वैनम की किल काउंट कितनी है, तो मैंने कहा 6 किल्स है मेरी। तो यहाँ पर स्कूटर मिल गई मुझे। तो यहाँ पर अभी मैं अपने टीममेट्स को पिक एंड ड्रॉप सर्विस दूंगा, एक एक करके। आप देखें सबको मैं पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा हूँ। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम मज़े की वीडियोस लाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने रेटल को ड्रॉप कर दिया और मैंने कह दिया कि फ़ाइट ना लेना।
अकेला बंदा इस तरह फ़ाइट नहीं लेना चाहिए जब तक आपका स्क्वाड सारा साथ ना आ जाए। तो एक एक करके मैं बाकियों को भी पिक करूँगा। तो यहाँ पर मैंने माम्बा को कहा कि आ जाओ, लेकिन ये हमारे स्क्वाड का सुपरमैन है, ये अकेला ही रश करना पसंद करता है, अकेला ही फिरना पसंद करता है। तो इसने कहा कि मैं पहुँचता हूँ तो वैनम को पिक करो। तो यहाँ पर मैं वैनम को पिक करके लाया तो रेटल ने कॉल दी कि आगे बंदे हैं। उस डायरेक्शन से आगे से हमें फायर भी आ रहे थे। उसने एनिमीज हेड भी कर दिया, लोकेशन मार्क कर दी उसने। तो आगे पड़ा हुआ था ड्रॉप और उसके पास एक बंदा था गिली सूट में। तो यहाँ पर वो मेरा ख्याल है लो था ऑलरेडी। M7 से मैंने उसको एक दो ही बुलेट्स मारी और वो नॉक हो गया। तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं रश करूँगा। तो माम्बा भी पीछे से जा रहा था, मैं भी उसको पीछे से जाके उसका कवर तोड़ा। अब देखें आप, ये कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि दो बंदे हमारे उनको पीछे से इंगेज कर रहे हैं और दो आगे से। ये देखें, अब इसको पता ही नहीं था कि मैं यहाँ से आऊँगा। अब वैनम ओपन में आ रहा था इसलिए नॉक हो गया, लेकिन हमने पीछे से उनको अच्छा कवर दे दिया। अब यहाँ पर ये बंदा गिली सूट में था, ये पहले मुझे नज़र ही नहीं आया, लेकिन फिर हमने इसको किल कर दिया। किल कंफर्म हो गया, वैनम को यहाँ रिवाइव मिलेगा। तो गाइस, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि अगर दो बंदे आगे से इंगेज रख रहे हों और दो बंदे पीछे से जाएं, उनका कवर टूट जाए। लेकिन इसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने फिर नॉक नहीं होना, आपने काफ़ी तरीके से जाना है। तो इनके पास काफ़ी अच्छी लूट थी, इसके पास फ्लेयर भी थी, गिली सूट भी था। फ्लेयर अभी तक इसने शूट नहीं की थी। तो फ्लेयर अभी आगे जाके मैं चलाऊँगा। तो यहाँ पर अभी फ्लेयर का एमओ इसने माम्बा ने उठा लिया था कि मेरा बैग फुल था, तो उसने एमओ नहीं उठाया मेरे प्लेयर ने। तो अभी मैं इससे आगे जाके एमओ मांगूंगा, फिर हम फ्लेयर करेंगे। तो यहाँ मैं उसको मुक्के मार रहा था कि वो समझ जाए, लेकिन वो नहीं समझ पाया और मुझे बाद में टाइप भी करना पड़ा था। तो अब हम जोन की तरफ मूव कर रहे हैं और पीछे से एक स्क्वाड आ रहा था, तो मैं अभी उस पर भी नज़र रखूँगा। ये देखें, यहाँ पर मैं देख रहा था कि पीछे से स्क्वाड जो आ रहा था वहाँ पर कुछ फायर भी चले थे। तो हम नज़र रख रहे थे कि उस साइड से, लेफ़्ट साइड से तो नहीं हमारी कोई आ रहा। ये देखें, फायर आया था मैप में, वो बंदा भी भाग रहा था। लेकिन अभी हम इनके साथ इंगेज नहीं होंगे क्योंकि अभी हमने जोन में जाना है। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया कि मुझे फ्लेयर एमो दो, तो माम्बा भी फ्लेयर एमो गिरा देता है। मैं भी देख रहा था, अपने टीममेट्स को कवर दे रहा था कि पीछे से कोई टीम तो नहीं आ रही। तो अब हमने डिसाइड किया कि अभी हम पहले जोन में जाएंगे और जोन में जाती जो है वो मैं फ्लेयर भी शूट कर दूंगा। और आखिरी जोन में बहुत इंटेंस फाइट होगी गाइस, आप ज़रूर पूरी वीडियो देखें। एंड पे जाके जो है ना बहुत मज़े की फ़ाइट होएगी। हमारे एक दो प्लेयर्स नॉक भी हो जाते हैं, अभी देखते जाएं आगे। और यहाँ पर मुझे लैग भी फील हुआ, तो मैंने टाइप कर दिया था लैग। स्टे अलर्ट का मैसेज भी मैंने कर दिया। लैग जब होता है तो इसका मतलब होता है कि आसपास कोई एनिमीज़ हैं। और यहाँ जोन में आती जो है मैं सबसे पहले फ्लेयर शूट कर दूंगा। तो 19 बंदे अलाइव थे और हमें अभी यहाँ केव वाली साइड से फायर की साउंड आ रही थी और मैप में भी शो हो रहे थे, ऑग चल रही थी। यहाँ मामा ने एनिमीज़ हेड किया। ये देखिए, यहाँ केव वाली साइड से फायर चल रहे थे, ऑग चल रही थी। मैं स्पॉट करना चाह रहा था लेकिन मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें, किल फीड में भी ऑग से एक बंदा मार रहा था।
तो मेरे टीममेट्स अभी इंगेज करेंगे। तो यहाँ कोई भी नहीं मुझे नज़र आया। यहाँ मैं देख रहा था, यहाँ मामा ने एनिमीज़ हेड किए। उस साइड पे उसको कुछ एनिमीज़ नज़र आई थी। मेरे पास तो स्नाइपर नहीं थी, लेकिन मामा के पास कार थी, उसने नॉक कर दिया कार से। तो अब यहाँ मेरे टीममेट्स जो हैं वो बिज़ी थे और मैं फ्लेयर का वेट कर रहा था। फ्लेयर आई और मैंने फ्लेयर लूटी। AWM मिली मुझे। आर्म किसको नहीं पसंद होती। तो यहाँ मैंने AWM ले ली क्योंकि अब स्नाइपर की ज़रूरत पड़ रही थी। लॉन्ग रेंज फाइट हो रही थी अब। ये देखिए सामने स्मोक हुआ हुआ था, तो मैं देख रहा था कि कोई बंदा तो नहीं है, लेकिन कोई नहीं नज़र आया। और 8 किल्स हो चुकी थी अब तक मेरी। यहाँ मुझे बंदा भागता हुआ नज़र आया। मैंने रनिंग शॉट लेने की कोशिश की, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई। ब्रिज की दूसरी साइड पे चला गया था। और जोन फिर अब हमसे आगे बन गया था। अपने जोन भी पकड़ना था। तो ऐसी सिचुएशन कभी कभार जो है वो डेंजरस भी हो जाती है कि आप पहले अगर जोन पकड़ रहे हैं तो पीछे से भी टीम्स आ सकती हैं और आगे से ऑलरेडी भी जोन में टीम्स हो सकती हैं, तो आप सैंडविच हो सकते हैं। तो आपने ख्याल रखना होता है, स्मोक्स होने चाहिए ऐसी सिचुएशन में आपके पास। देखिए ब्राइट से भी बंदे आ रहे हैं, पीछे से भी बंदे आ रहे होंगे और ऑलरेडी जोन के अंदर भी टीम्स होंगी। काफ़ी यहाँ भी इंटेंस फाइट होगी। रिफ्लेक्सेस आपने अपने तेज़ रखने होते हैं ऐसी सिचुएशन में। किसी भी साइड से बंदा एकदम आ सकता है, आपने उसको नॉक करना होता है। तो यहाँ लेफ़्ट से भी फायर आ रहे थे। जोन के अंदर कुछ प्लेयर्स लड़ रहे थे। जोन आहिस्ता आहिस्ता आगे भी आ रहा था। मैं स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था उन्हें अभी, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था कोई। इस साइड से मैं देख रहा था जो टीम इधर से आ रही थी, लेकिन कोई नहीं नज़र आ रहा। यहाँ जोन के अंदर भी लोग मर रहे हैं प्ले जोन से। यहाँ मैंने 3x लगा लिया क्रूज़ा पे। और वैनम को जोन के अंदर टीम्स लड़ती हुई नज़र आई, तो उसने नॉक कर दिया। और रेटल ने भी M24 से नॉक किया। तो यहाँ से भी फायर आया था। मैं देख रहा था यहाँ पर कौन है, लेकिन कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अभी देखें गाइस यहाँ क्या होता है। रेटल ने नॉक किया M24 से, और रेटल को कार से नॉक कर दिया एक बंदे ने। और मामवा को भी M24 से नॉक कर दिया। तो यहाँ मुझे एक बंदा नज़र आया, मैंने AWM से उसको नॉक किया और स्मोक्स वगैरह कर दिए थे ताकि हमारे टीममेट्स को रिवाइव मिल सके। 2 बंदे हमारे नॉक थे। गेम यहाँ हमारे हाथ से निकल सकती थी, लेकिन हमने स्मोक का इस्तेमाल किया और अपने टीममेट्स को रिवाइव किए। दूसरी टीम के भी बंदे नॉक थे। तो यहाँ मैं स्मोक मांग रहा था माम्बा से, लेकिन उसको शायद ऐसे सही से नज़र नहीं आया। तो पीछे भी अब स्मोक हुए हुए थे। एक टीम आगे मूव करना चाह रही थी, जोन से बाहर थे वो लोग। तो यहाँ पर अभी फिर मुझे एक बंदा नज़र आता है। पत्थर के पीछे छुपे होते हैं वो। और अभी यहाँ आप देखिए, मैं उसको ग्रूज़ा से नॉक कर दूंगा। वो ऑलरेडी लो हुआ होता है मेरे ख्याल में। उसको 1-2 ही ग्रूज़ा की पड़ती हैं तो वो नॉक हो जाता है। अब साथ साथ जोन भी आ रहा था, हमने जोन भी पकड़ना था। और 9 बंदे अलाइव थे। काफ़ी तेज़ी से टीम्स मर रही थी। ये देखे सामने पत्थर पे बंदा था। और राइट साइड पे भी थे हमारे। 2-2 टीम्स के 2-2 बंदे थे। यहाँ स्मोक दिया मैंने, माइक ऑन किया था अपना, स्मोक लिए थे माम्बा से। पत्थर के पीछे बंदा था, वो आगे मूव कर रहा था, तो मैंने ग्रेनेड करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेनेड पत्थर के आगे तक नहीं पहुंचा, पीछे ही फट गया था।
तो वहाँ पर एनिमीज़ मार्क की रैटल ने। मैं फिर से ग्रेनेड करने की कोशिश करूँगा, इस दफ़ा थोड़ा आगे जाके। पत्थर के पीछे चला गया लेकिन शायद उन्होंने जगह चेंज कर ली। तो यहाँ नॉक कर दिया था इसको, किल कंफर्म करेंगे इसकी। यहाँ देखिए वैनम नॉक हो चुका था। रेटल भी बंदे मार रहा है, मांबा भी बंदे मार रहा है। यहाँ मैंने 2 स्मोक्स कर दिए ताकि हम उसको रिवाइव भी दे सकें, लेकिन यहाँ मांबा ने उसको मार दिया। और यहाँ गाइस हमें चिकन डिनर मिल गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।